हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग करेंगे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन। एक्चुअली नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, चाहे आपका पीसी लेवल का हो, चाहे आपका बैंक लेवल का हो, चाहे आपका एसएससी लेवल का हो। हाँ, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। किसी में 2 पूछे जाते हैं, किसी में 1 ही आता है, किसी में 3 आते हैं और किसी में 5 के 5 आ जाते हैं। जैसे बैंक में 5 आता है, एसएससी में 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते ही हैं और यूपीपी में भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अटैम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। सबको पता तो होता है कि हाँ करना है, गुणा करना, जोड़ करना, घटाना करना, सब करना चालू कर देते हैं, पर वो हम करें क्या। इतने सारे रूल्स हैं कि गुणा करके आएगा, जोड़ करके आएगा, वो सब कैसे करें। तो उसको चलो सा हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करें कि हमें करना क्या है। एक्चुअली जैसे एक सीरीज़ लिखी हुई है, 4 है, 6 है, 15 है, 49 है, 49 है, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, फिर 1011 लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें करें क्या। हम स्क्वायर करें, प्लस करें, माइनस तो होगा नहीं, इंटू करते चले जाएं। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो पहली डिजिट को आप देखो, 4 लिखा हुआ है और सिर्फ 3 3 6, छठी डिजिट तक कितना पहुंच गया, 1000 पहुंच गया। इसका मतलब है संख्या ना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने का बस एक ही तरीका हो, मतलब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इंटू हो रहा हो या तो कोई का स्क्वायर या क्यूब क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो। ठीक है, ये सब ऐड हो रहा है, यानी बड़ी संख्याएं या तो ऐड हो रही हूँ तो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, वो भी स्क्वायर या क्यूब के टर्म्स में, या फिर उसका मल्टीपल हो रहा हो। इसका मतलब है आपको प्लस वाला, यानी कि जो जोड़ करके देखते हैं कि इनके इनके बीच में 2 का गैप है, इनके इनके बीच, वो सब नहीं करना है आपको। ठीक है, किसी भी तरीके का नहीं करना, डिवाइड वाला नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं क्या। तो 4 में से 6 जोड़ा, 2 आया, 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं। चलो आगे बढ़ देते हैं, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 9 होता है, पर इसको जोड़ेंगे तो फिर 35 आ जाएगा, सॉरी 34 आ जाएगा, जो करके किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये फटाफट चेक कर लिया, नहीं स्क्वायर वाला तो ऐड करके नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, 4 इंटू 1 करके देखते हैं। 4 1 जा 4 होता है और प्लस का 2 करा तो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 6 इंटू 2 करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और प्लस का 3 करेंगे तो 12 3 कितना आ गया, 15। अरे वाह, ठीक है। क्या यही सीरीज चालू हो रही है। 1 2 3 4 से मल्टीपल करेंगे, 2 3 4 5 ये जोड़ेंगे। चलो देखते हैं ज़रा सा। 15 इंटू 3 करेंगे, 15 3 कितना हो जाएगा, 45, और प्लस का कितना करेंगे, 4, 45 और 4 49। ठीक है ना। अब 49 इंटू 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 चौको 36 की 6, हंसी लगा 3, 4 चौक 16, 3 19, 196। और प्लस का इस बार 4 नहीं, इस बार कितना करना पड़ेगा, 5, तो 201 आ गया। क्या हमारा आंसर ये है। चलो चेक कर लेते हैं अगला वाला। 201 इंटू कितना करेंगे, 5 4 कर चुके थे, 5 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, ये आया। और प्लस का 6 करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, अरे 1011। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये हमारा लास्ट टर्म मैच हो रहा है। तो इसका मतलब 201 हमारा, सॉरी, ठीक है, 201 हमारा एकदम सही आंसर है। क्लियर। अब अगला करते हैं, ट्राई कर लिया। चलो अब इसको देखते हैं, अगला वाला ट्राई करना आप लोग सभी लोग, ये वाला ज़रा ट्राई करना। ये तो आसान है। ठीक है, देखो संख्या को आप देखो, संख्या 6 डिजिट के बाद भी, जैसे लिखा हुआ है 15, फिर 19, ठीक, क्वेश्चन मार्क, फिर 44, फिर 69 है, 69, ठीक है, फिर 105, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ से एक संख्या यहाँ से यहाँ पहुँचने में सिर्फ 100 तक पहुँची, इंटू नहीं हुआ होगा, कन्फर्म है इंटू नहीं हुआ होगा। हाँ कुछ ऐड हुआ होगा, पर बहुत थोड़ा सा तेज पहुँची है। मतलब ऐसा भी नहीं कि छोटा छोटा चीज़ें ऐड हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें ऐड हुई हैं कहीं ना कहीं। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि कितने का डिफरेंस है। अब हम डिफरेंस चेक करेंगे, हम इंटू नहीं करेंगे, इंटू वाले सारे रूल भूल जाओ। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया इसमें, 4 का। अरे बैंड बज गई, क्या, क्योंकि दूसरा ही टर्म्स गायब है। अब दूसरा टर्म्स गायब है तो यहाँ पर गैप नहीं देख सकते, यहाँ गैप नहीं देख सकते। चलो अगला गैप देखते हैं, ये कितना आ गया, 25 का, और ये गैप कितना आ गया, देखा जाए तो ये 36 का गैप है ना, 36 का गैप। अच्छा अगर ये 36 का गैप है तो आपको पता है ये 6 का स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, ये होता है आपका 2 का स्क्वायर।
तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आ रहा हो 3 का स्क्वायर यानी 9 और यहाँ पर गैप आ रहा हो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब सीरीज़ हमारी बन रही है। एक काम करेंगे, 44 में से ज़रा 16 घटा के देख लेंगे। 44 में से 16 घटाया कितना आया? 8 और ये 2 28 आया। क्या 19 में से 9, ये 9 आया था ना, 9 जोड़ के देखो क्या 28 आ रहा है? 8 और ये 2 बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो 28 टर्म्स आएगा और हमारा जो सीरीज़ हमने पकड़ी है, जो पकड़ी है वो एकदम सही पकड़ी है। क्लियर है? ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, ये रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है, ये दोनों का पार्ट्स है। तो ये मत समझिएगा कि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ज़रा, 9, 18, फिर क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर 72 और 144 और 288। देखो, जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो हम लोग सीरीज़ पकड़ लेते हैं। जब शुरुआत के पहले पहले भी छोड़ो, दूसरे या तीसरे डिजिट पर आ जाता है तो थोड़ा सा देखने में मजा, मतलब अलग ही बात होती है। पर यहाँ तो हमारी सीरीज़ बिल्कुल क्लियर कट चल रही है ना। ठीक है, यहाँ तो सीरीज़ में कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तब तक कि आप देखो, यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो गैप ऐप तो नहीं दे। अरे यार क्या करें, ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है और ये इसका दुगना है। क्या दुगने चल रहे हैं क्या? 18 दूनी 36 और 36 गुना 72। तो यहाँ आएगा 36, यहाँ 2 लिखो यार, यहाँ 2 लिखो। ठीक है, तो 36 गुना 72, तो यहाँ 36 आ जाएगा। हर एक में इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना। क्लियर? बहुत आसान सीरीज थी। अगला देखते हैं, 188। 188 से 2 आ गया, इसका मतलब है भाग तो हो रहा है पर बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 188 200 के पास में है और 2 आ गया, इसका मतलब भाग हो रहा है और कुछ और भी भाग होने के साथ साथ शायद एक बार घटाना हो रहा होगा, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी संख्या आती तो जोड़ होता। ठीक है, तो जरा टेक, अब हम स्क्वायर नहीं चेक करेंगे। अगर स्क्वायर चेक करना भी है तो आप चेक कर सकते हो। 188, 92 मैं आपसे मना नहीं करूँगा, बट एक दिमाग में आ जाता है ना कि यार अगर ऐसा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलो स्क्वायर चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ 6, कोई स्क्वायर का कुछ दिखा तो नहीं यहाँ पर। 44 यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 4 12 होता है ना, ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना? 4 48 ना, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48 दूना 56, ऐसा तो नहीं जा रहा है। देखते ज़रा, 6 इसमें करेंगे, 6 दूनी 12, 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 20 आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे, कितना डिफरेंस आया? 24 का। फिर इसमें कितने का डिफरेंस आया? 48 का। इसमें देखते हैं 56 का, तो 188 में से 92, ये आ जाएगा 6, 48 दूना 96, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लिया इस तरीके से कि अच्छा इनके बीच का गैप इतना, इसका गैप 48 आ गया, इसका 96 आ गया, तो यहाँ कितना होगा? देखो फिर यहाँ पर आ गया ना, इसलिए बैंड बच गई। अच्छा, अगर हम पीछे से करते तो क्या सीरीज़ को हम बना सकते थे पीछे से? ये तो तरीका आ गया, ये तो हमने ये पीछे से कर लिया। ठीक है ना, ये सीरीज़ को हमने एक्चुअली में बस सॉरी इसको हमने ऐसे ले लिया, सीरीज़ को ऐसे ना लेकर के। तो इसको ज़रा सा करते हैं, 188 डिवाइड बाई 2 94, पर यहाँ तो 92 लिखा हुआ है। एक बार करते हैं, माइनस का 2 कर देते हैं, कितना आ गया? 92 आ गया। अच्छा, 92 का भी डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 और 6 46, पर यहाँ तो 44 लिखा हुआ है। फिर -2 कर दो, 42 4, अब 44/2 कितना आ जाएगा? 22, और -2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर 20। इसका मतलब डिवाइड करके 2 का डिवाइड करके 2 माइनस करा गया है, फिर 2 डिवाइड करके 2 माइनस किया गया है। ठीक है ना, और ये फटाफट चीज़ें आपके दिमाग में एनालिसिस होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला। एक 192 लिखा हुआ है। दो से 192 पहुँच गया, तो इसका मतलब फिर से इंटू इंटू हो रहा होगा। तो इंटू से तो देखें नहीं आया, देखो कैसे,
एक्चुअली क्या 71 हमारा 71, देखो इसको हम सॉरी 2 10 फिर क्वेश्चन मार्क 71 124 और फिर 192, ठीक है। यहाँ से यहाँ गैप देखा 8 आ गया, अच्छा ठीक है। और यहाँ से यहाँ गैप नहीं देख सकते, यहाँ से यहाँ गैप नहीं देख सकते, पर यहाँ से यहाँ गैप देखा हमने, कितना आया 71 124 और 71 के। तो गैप क्यों देख रहे हैं सर, इंटू वाला इस्तेमाल करो, अभी तो आपने सिखाया। चलो देखते हैं, फटाफट देखते हैं। दुगना करेंगे 4, ठीक है, और 4 का में कुछ जोड़ेंगे, चलो आ गया, ठीक। फिर इसका 3 गुना करेंगे 30, फिर 3 से फिर 4 गुना करेंगे, ठीक है ना। 3 गुना करेंगे इसका, या दुगना ही चलो कर दो, दुगना ही कर दो 20, फिर दुगना कर दोगे। और अगर यहाँ से मैं देखो, यहाँ से अगर यहाँ से दुगना किया है, मान लो दुगना किया है, सीधी सी बात है मिनिमम तो दुगना करेंगे ही करेंगे ना। तो 71 दूनी कितना होगा, 7 दूनी 14 और 1 2, ये लो, ये तो कम है, इसका मतलब है फिर हमारा प्लस हो रहा है कुछ ना कुछ, और बड़ी संख्या प्लस हो रही है, या हो सकता है डबल डिफरेंस हो रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 8 आ गया। यहाँ से यहाँ गैप देखेंगे 71 में से कितना गैप आया ये आपका, तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 53। यहाँ से इसको गैप देखते हैं कितना आ गया 68। अच्छा, अभी भी यहाँ पर गैप हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, क्या इनके बीच में 15 का गैप है। क्या मैं यहाँ पर 15 का गैप ले लूँ, यानी 15 कम कर दूँ, तो 15 कम करने से होगा क्या 38 38 और 38 आ जाएगा यहाँ पर ना। और 71 में से 38 माइनस, नहीं सॉरी हाँ माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 और 2 23। क्या एक चीज़ बताना, इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, ठीक है, कितने का गैप है 13 का, 23 आया ना, 23 का सॉरी, अरे मैं माइनस कर लेता हूँ, 38 में से 15 माइनस कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, 3 और ये 2 23 सही तो आया। फिर यहाँ पर 13 का गैप हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर फिर 5 का गैप आ रहा है, 23। क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ये तो मैं घटा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का गैप कितना है 38 है। एक काम करते हैं, मैं फिर से करता हूँ, ठीक है, थोड़ा हाथ को ज़्यादा हो गया, 2 10 क्वेश्चन मार्क। अब डबल डिफरेंस है, ये हमें समझ में आ गया, डबल डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना। और जब भी डबल डिफरेंस आता है थोड़ा सा समय जाता है, ये मैं कहूँगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, ठीक है, 192 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 68 आया। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा कितना आया 192, पिछली बार नहीं लिखा था क्या, नहीं लिखा था ना, तभी और गड़बड़ हो रही थी। चलो 68 आया, इसका डिफरेंस देखा 53 आया, ठीक है। इसका डिफरेंस हमें नहीं पता, पर हाँ इनके बीच का डिफरेंस हमें पता है 8, इसके बीच का भी डिफरेंस हमें नहीं पता, तो 2 डिफरेंस हमें नहीं पता। इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 15, इसका मतलब है हम 15 जोड़ेंगे इसमें तब ये 68 आएगा। तो कितने में 15 जोड़ा जाए कि 53 आ जाए, बताओ। तो 53 में से हम क्या करेंगे 15 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 8 और ये 3 38। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 38, हाँ यहाँ आना चाहिए था 38 में, दिमाग कहाँ रहा था, ठीक। अब 38 में हम कितना जोड़ दें, किसमें हम जोड़ दें 38 आ जाए, तो 38 में फिर 15 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 23, 13 लिख रहा था मैं, घटाना गलत कर रहा था। और इसके बीच में भी कितने के डिफरेंस है, यस इन सब के बीच में 15 का गैप आ रहा है,
इन सब के बीच में 15 का गैप आ रहा है। अब यहाँ पर 38 आ गया, इसका मतलब है चाहे तो 10 में से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, चाहे तो आप 10 में से 23 ऐड कर दो, 10 में से 23 ऐड कर दो 33, तब ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर 71 में से 38 माइनस कर दो, तब भी आपका 33 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप सो ये थोड़ा सा क्लियर लगा होगा, और ये थोड़ा सा कठिन था, लास्ट वाला थोड़ा कठिन था मैं मानता हूँ, क्योंकि डबल डिफरेंस है। ठीक है ना, और इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा हार्ड लेवल भी था इसमें, एक क्वेश्चन हार्ड लेवल था, बाकी कई सारे क्वेश्चन इजी लेवल के थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।